बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय के पाठ 1 दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 से 5 तक आज हम करेंगे बच्चों। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की सारी जानकारी के लिए कक्षा 9वीं के गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान के सारे जो विषय देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न पहला है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? है ना बच्चों। तो कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ लिया है, दो बैलों की कथा। यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। यदि ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप प्रश्नोत्तर अपने आप ही कर लोगे। तो कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका उत्तर यह हो सकता है कि कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि इससे कांजी होश में कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके तथा पशुओं के प्रकार के आधार पर नीलामी योग्य पशुओं की संख्या का भी पता लगाया जा सके ना। कांजी होश एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद कर दिया जाता और फिर उनकी नीलामी की जाती है। तो यहाँ पर उनकी हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसलिए ली जाती होगी ताकि पता चले कि कितने प्रकार के पशु है, कि कितने बकरियां हैं, कितने गाय हैं, कितनी भैंसें हैं, और उसके आधार पर उनकी नीलामी हो सके, है ना। तो इसका उत्तर यह होगा कि कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि इससे कांजी होश में कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके तथा पशुओं के प्रकार के आधार पर नीलामी योग्य पशुओं की संख्या का भी पता लगाया जा सके। ठीक है बच्चों। अब इसी का प्रश्न दूसरा है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो छोटी बच्ची जो थी बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा था, एक छोटी बच्ची थी जो बैलों को ले गया था, जो जूरी का अच्छी का साला गया बैलों को उसके घर ले गया था। तो वहां पर भैरों की बेटी थी ना, भैरों की बेटी थी जो छोटी बच्ची थी, नाम नहीं था, केवल छोटी बच्ची लिखा था। तो उसकी जो माँ मर चुकी थी और वह बैलों को रोटी खिलाने आती है ना, और वही इन बैलों को छोड़ भी देती है ना, इनको छोड़ देती, इनकी रस्सी वही खोलती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बच्चों, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों के साथ भी सौतेलापन देखकर उसके मन में प्रेम उमड़ आया, है ना। क्योंकि छोटी बच्ची के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होता था और इन बैलों के साथ भी नहीं होता था, तो उसे लगता था कि इनके प्रति भी आत्मीयता होनी चाहिए। वो अपना दुख और इनका दुख में समान भाव देख रही थी। तो इसका उत्तर है कि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों के साथ भी सौतेलापन देखकर उसके मन में प्रेम उमड़ आया। अब प्रश्न तीसरा बच्चों, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? ये प्रश्न तीसरा है। तो इसका उत्तर है नीति विषयक मूल्य, है ना। नीति से संबंधित कौन कौन सी बातें उभर कर आई है, यह हमें बतानी है। तो कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इसे हम पॉइंट के माध्यम से बता सकते थे, इसलिए हमने पॉइंट बना दी है। तो जिस भी उत्तर में यदि हम पॉइंट के माध्यम से लिख सकते हैं तो हमें वो लिखना ज्यादा अच्छा रहता है बच्चों। इससे हमें अच्छे नंबर अंक प्राप्त होते हैं एग्जाम में। तो हमने यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं और इतने ही पर्याप्त है। आप चाहो तो 1-2 और लिख सकते हो, लेकिन इतने ही पर्याप्त है। तो प्रश्न है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो यहाँ पर है पशुओं के प्रति प्रेम की भावना, है ना। पशुओं के प्रति प्रेम की भावना, क्योंकि जो जूरी काची था वह अपने दोनों बैलों हीरा और मोती से बहुत अधिक प्रेम करता था। हीरा मोती जब कांजी होश से निकल कर आते हैं, उनको अपना गांव, अपना घर दिखाई देता, तो फिर वो दौड़कर जूरी काची के यहाँ पहुंच जाते हैं। दूसरा है सच्ची मित्रता की भावना। सच्ची मित्रता की भावना थी, किसमें थी ये बच्चों? हीरा और मोती, दोनों बैलों के बीच में सच्ची मित्रता की भावना थी। तीसरा है नारी के प्रति सम्मान की भावना, है ना। नारी के प्रति सम्मान की भावना जो है, जो कहानी में एक बार आता है कि नारी को मारना नहीं चाहिए, इस तरह की एक बात बैलों के बीच में होती है। तो नारी के प्रति सम्मान की भावना वहां आती है। और चौथा है दया व परोपकार की भावना। तो कांजी होश से जब
मोती दीवार तोड़ देता है और सभी पशुओं को बाहर निकाल देता है, तो यहाँ दया और परोपकार की भावना आती है। छोटी बच्ची भी दोनों बैलों के प्रति दया रखती है। इस तरह से भावना भी नीति विषयक मूल्य यह भी उभर कर इसमें आया। तो 4 मुख्य हैं, आप अधिक भी लिख सकते हो बच्चों, है ना। तो ये तीसरा प्रश्न था बच्चों। अब हम चौथा पढ़ेंगे। प्रश्न चौथा है, इस पाठ का प्रश्न चौथा है बच्चों। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो यहाँ पर यह कहा है कि रूढ़ अर्थ में तो गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, किसे भी यदि मूर्ख कहना हो तो गधा कह देते हैं। तो इसके स्थान पर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया यह हमें बताना था। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की निम्नलिखित स्वभावगत विशेषताएं बताई है ना। स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर लिखा था प्रश्न में हमसे। तो पहले हम बताएंगे कि स्वभावगत विशेषताएं कौन सी बताई थी। यह थी, पहली, गधा कभी क्रोध नहीं करता। दूसरा, उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं दिखाई देता। पाठ की शुरुआत में गधे के बारे में था बच्चों पहले, तो उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं दिखाई देता। तीसरा है, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ठीक है, सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा जाता है ना। तो इन विशेषताओं के आधार पर प्रेमचंद ने उसके प्रति मूर्ख का प्रयोग न कर उसकी सरलता व सीधापन की ओर संकेत किया गया है ना। तो गधे के बारे में प्रेमचंद का यह कहना था कि मूर्ख कहा जाता है, लेकिन वह वास्तव में एक बहुत सीधा प्राणी है ना, सीधा और सरल है। ऋषि मुनियों में जितने भी गुण होते हैं वो सारे गधे में पाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सीधा और सरलता है। उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं दिखाई देता है। सुख दुख हानि लाभ सभी में एक समान ही रहता है और उससे कभी क्रोध भी नहीं आता है। तो इस तरह से गधे के लिए जो रूढ़ अर्थ मूर्ख था, उसके स्थान पर सरलता और सीधापन वाला अर्थ बताया था। अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 5वां है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो पूरी कहानी जो थी हीरा मोती वाली, 2 बैलों की जो कथा थी, हीरा और मोती की दोस्ती पर ही आधारित थी बच्चों। तो इनमें गहरी दोस्ती थी। यह किन घटनाओं से पता चलता, तो हमने पाठ पढ़ा तो हमें पता है कौन कौन सी घटनाएं थी। तो पहली है, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, है ना। शुरुआत में ही था कि दोनों एक दूसरे से बहुत दोस्ती थी, एक दूसरे को चाटकर सूंघकर वह अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा, हल या गाड़ी में जोतने पर दोनों की यही कोशिश होती कि अधिक बोझ उसकी ओर रहे, है ना। जब उनको हल या गाड़ी में जोतते थे तो दोनों यह कोशिश करते थे कि अधिक बोझ उनके दूसरे बैल पर नहीं, उसके खुद के ऊपर ही रहे, है ना, उसके दोस्त के ऊपर नहीं रहे। तीसरा कि मटर के खेत में मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी लौट आता है ना। मटर के खेत में मोती जो है मटर खाने के लिए जाता है, उसे बहुत भूख लगती है और वह पकड़ लिया जाता है। तो हीरा जो बाहर खड़ा रहता है वह भी वापस लौट आता है, क्योंकि वह अकेला क्या करे, क्योंकि उसका दोस्त पकड़ में आ गया था, इसलिए वह भी पकड़ में आ जाता है। कांजी होश में दीवार तोड़ने के बाद भी मोती नहीं भागता है, क्योंकि हीरा वहां मोटी रस्सी से बंधा था, वह उसे छोड़कर नहीं जाता है ना। वह उसे छोड़कर नहीं जाता है क्योंकि वह सोचता है कि मेरा दोस्त तो यहाँ मोटी रस्सी से बंधा हुआ है। वह बहुत कोशिश करता है उस रस्सी को काटने की, लेकिन वह नहीं कर पाता और आखिरकार वह भी वहीं बैठ जाता उसके साथी और अपनी दोस्ती को निभाता। इस प्रकार से इन घटनाओं से पता चलता है कि इन दोनों के बीच में, हीरा और मोती के बीच में गहरी दोस्ती थी। ठीक है बच्चों।